वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य एकविंशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य रेवती रमध्व इत्येतानि पद्मानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 21वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के रेवती रमध्व ये प्रारंभिक पद हैं। ओम रेवती रमध्वमस्मिन् यूनावस्मिन् गोष्ठीस्मिन् लोकेस्मिन् क्षये इहैवस्तमापगाता। जिस मंत्र के ऋषि हैं रेवती नित्यस्य याजवंत ऋषि, विश्वे देवा देवता कुशनिक छंदः ऋषभ स्वर अथ विदुषां सत्कारा योपदिश्यते। और विद्वानों के सत्कार के लिए उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र का भाव पदार्थ लिखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो विद्या, धन, इंद्रिय, पशु और पृथ्वी के राज आदि से युक्त श्रेष्ठ नीति है, वे इस जन्मस्थल, इंद्रिय व पशु आदि के रहने के स्थान, संसार व अपने रचे हुए घरों में रमण करें, ऐसी इच्छा करते हुए तुम लोग इन्हीं में पवित्र हो, अर्थात इनसे दूर कभी मत जाओ। आवास करते हैं जहाँ विद्वान लोग निवास करते हैं, वहाँ प्रजा विद्या, उत्तम शिक्षा और धन वाली होकर निरंतर सुखों से युक्त होती है। जहाँ विद्वान रहेंगे तो विद्या वाली बात करेंगे, मूर्ख रहेंगे तो मूर्खता वाली बात करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ विद्वान रहते हैं वहाँ उत्तम विद्या का प्रचार होता है, उत्तम शिक्षा का प्रचार होता है, अनेक प्रकार के धन धान्य से लोग युक्त होते हैं और निरंतर माने सदा सुखों की वृद्धि होती है और दुखों का नाश होता है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक दिन नियमित रूप से विद्या का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम भी विद्वान बनेंगे। विद्वान लोग कैसे बनता है? पहला क्लास में पढ़ता है, दूसरा में, तीसरा में, 5वीं, 10वीं, 12वीं एमए करता है, तब ना विद्वान बनता है। अब पहले में न पढ़े तो बन जाएगा। तो इसलिए सब दिन नियम से नियम बनाइए। बहू है ना आपकी, बहू है, पोती है, पति देव है, आप हैं, सभी आदमी बैठ के नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय करिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं। जब परम धर्म का काम है ये वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, सवारियों का परम धर्म का काम है, तो परम धर्म का काम सब दिन होना चाहिए ना, है? तो सब दिन ये वेद पढ़ने का काम अपने घर में चालू करिए। इसमें लिखा हुआ है कि इसके पढ़ने से धन धान्य बढ़ते हैं, सुख बढ़ते हैं, सभी प्रकार की विद्या आदि बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है। तो हमको आपको ऐसा करना चाहिए। इससे मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हमारा और विद्वानों का नित्य समागम बना रहे, और ये मन में भावना बनानी चाहिए कि विद्वान के बीच में हम जाएं, हमारे बीच में विद्वान सदा आते रहें, तभी तो हमारी योग्यता बढ़ेगी, तभी तो हम विद्वान बनेंगे। तो ऐसा भाव हमेशा मन में बना के रखिए, विद्वानों का नित्य आगमन बना रहे, अर्थात कभी हम लोग विरोध से युक्त न होवें और कभी भी एक दूसरे से विरोध हमें नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 जने 5 जने हम बैठे हैं, तो पांचों में क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना? वेद में लिखा हुआ है सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनांसी जानता, है ना? दुर्भाग्य से अज्ञानता में लोग सास बहू में लड़ाई करते हैं, पति पत्नी में लड़ाई करते हैं, चले जाते हैं कोर्ट, है ना? और बुद्धि विवेक को प्रयोग नहीं करते हैं कि भाई हम मेल प्रेम से रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारे संतान अच्छे बनेंगे। ये भाव मन में नहीं बनाते हैं। तो आज
हम स्वाध्याय के क्रम में पढ़े कि हमें विद्वानों का संग करना चाहिए, विद्वानों को अपने यहाँ बुलाना चाहिए, नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, शिक्षा और विद्या से हमें सदा युक्त होना चाहिए, जिससे हमें सब प्रकार के धन धान्यों की प्राप्ति होगी, सब प्रकार के सुखों को हमें प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम सुखी रहने के लिए नित्य प्रति इस वेद का स्वाध्याय करें, ऐसा इसमें आदेश है। आज इस वेद के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं।